तो फाइनली आप सभी लोगों का डेट आ चुका है। 22 और 20 सितंबर 2 पालियों में आपकी परीक्षा ली जाएगी, 2 शिफ्ट में आपकी परीक्षा ली जाएंगी। याद रखिएगा बीपीएससी के लिए आप सभी लग गए होंगे, 1 महीने का वक्त है, एकदम जी जान लगा दीजिए, फूंक दीजिए खुद को। अब सवाल ये उठता है कि इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, आप जानते हैं, बिहार जी के। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, कुछ प्रूफ के साथ आपको सवाल का नेचर दिखाऊंगा, आपको बिहार जीके के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दूंगा। आप सब पढ़िएगा, लेकिन पहले उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। जितना टॉपिक दूंगा आप यदि उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके बिहार से सवाल नहीं छूट सकता, ये बात याद रख लीजिएगा, एक भी नहीं छोड़ के आइएगा, आप जान लीजिए। बशर्ते कि एग्जामिनर का इरादा हो कि आप उस सवाल को बना पाए। मेरे कहने का मतलब यदि वो चाह करके देगा परीक्षा में कि आपसे सवाल न बने तो आप नाक रगड़ के मर जाए, हम तो कहते फांसी पर लटक जाइए आप एग्जामिनेशन हॉल में, आप नहीं बना पाइएगा। दुनिया के सारे सवालों का जवाब हर इंसान के पास नहीं होता है, समझ गए। और जीके तो जीके है, वो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन पूछता दरअसल वो सब नहीं है। जिसका ज्यादा संभावना है मैं आपको वो टॉपिक बताऊंगा और वहां से सवाल आपका एक भी नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी आप देख लीजिएगा, खुद थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप जानते हैं कि बिहार जीके को बिहार करंट अफेयर से मिला के देखे तो लगभग 40 सवाल का वेटेज होता है, जो कि बहुत बड़ा प्रोपोर्शन होता है, बहुत बड़ा यह भाग है। आपके जो 150 सवालों में का 40 नंबर 35 नंबर, आप समझ रहे हैं, बहुत मायने रखता है। पर सवाल ये उठता है कि मैं किस नाते आपको बताने आया हूँ, आपसे छोटा हूँ बेशक, 2019 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था और मेरे लाइफ का पहला एग्जाम था 66वीं बीपीएससी। मैं पास तो नहीं हो पाया, लेकिन आप देख सकते हैं मेरा नंबर 101 है, ये कोई भी फेक नहीं है, एडमिट कार्ड है यहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं। अगला देखिए, ईडब्ल्यूएस में था और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है 103 गया था। आपको पता होना चाहिए कि पूरे बीपीएससी के इतिहास में सबसे ज्यादा कट ऑफ इसी में गया था। मैं 67वीं बीपीएससी के मेंस के लिए तैयारी कर रहा था तब, और तभी रास्ते में इसका एग्जाम आया, तो मैंने सोचा बैठ के करना क्या कोरोना के टाइम पे, चलो भर के देखते हैं क्या होता है। फिर भी मैंने रणनीति बनाई, सिर्फ रणनीति के बल पे। मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ 100 का था, लेकिन मैं नंबर लेकर के आया 101, मतलब अपने हिसाब से मैं अपने टारगेट पे पास हो गया, लेकिन यहाँ पे पास नहीं हो पाया। आप कट ऑफ देखिए 103 चला गया था ईडब्ल्यूएस का, और मेरा सिर्फ 101 नंबर था। इसके बाद मैंने हार नहीं मानी और आगे बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम मैंने दिया, और उसमें मैं फिजिकल तक गया। ये देख सकते हैं फिजिकल का एडमिट कार्ड है, मेरा ही है, देखिए दोनों पूरा सेम नाम, मृत्युंजय कुमार सिंह का ही है, आप चेक भी कर सकते हैं। पर आपको मेरिट लिस्ट में ये नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा दोस्तों क्योंकि मैं फिजिकल ही क्वालिफाई नहीं कर पाया था, फिजिकल में ही मैं फेल हो गया था, इंजरी हो गया था मेरे पैर में, अचानक से 15 20 25 दिन में फिजिकल बना पाना यार एक चैलेंजिंग है। मेरा वेट भी लगभग 90 kg के आसपास था, 87 के आसपास था। तो आप सभी जान गए किस हक से मैं बताने, बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं है दोस्तों, इसको दिल पे मत लीजिएगा कि किस हक से बताने आ गया, क्या उखाड़ लिया। आपका काम है जानना, आपको मैं बहुत सटीक जानकारी दूंगा, बहुत जबरदस्त, शायद ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, समझ गए। देख लीजिए, देखिए किसी भी राज्य का जो विषय पढ़ना होता है, जो भी राज्य का विशिष्ट आपको सामान्य ज्ञान पढ़ना है, उसके सिर्फ 3 विषय होते हैं। एक होता है, आप जानते हैं कि आपके संविधान में भी जिक्र किया गया राजनीति से संबंधित, मतलब आपके संविधान, जो राज्य का भी संविधान अलग से तो नहीं होता है, लेकिन राज्य का जिक्र किया गया है, उसमें राज्य के लिए राज्यपाल का प्रावधान है, राज्य के लिए एडवोकेट जनरल है, और राज्य के लिए ही आपके लिए उच्च न्यायालय है। तो इन सब से संबंधित आप सभी का सवाल भी यहाँ से पूछा जाता है, बहुत कॉमन, ठीक है। लेकिन ज्यादा सवाल 90% सवाल यह भूगोल और इतिहास से आता है। यदि करंट को मैं छोड़ दूं अभी फिलहाल के लिए, तो करंट दूसरा है, ठीक। अब सवाल का नेचर देखते हैं, कुछ सवाल का नेचर आपको मैं दिखा दूं, आपको मैं ये साबित कर दूंगा कि परीक्षा में आपको सवाल या तो भूगोल से मिलेगा देखने को, बिहार जीके का सवाल आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएंगे दोस्तों, और उसमें आप मिलाइएगा, जहां पे प्रीवियस ईयर का पेपर होगा, बिहार का सवाल होगा, आप उसके बगल में आप मिलाइएगा, देखिएगा। यदि ज्योग्राफी का आपको लगेगा तो बगल में जी लिख दीजिएगा, यदि हिस्ट्री का लगेगा तो बगल में एच लिख दीजिएगा, और अंत में आप काउंट कीजिएगा ना। तो करंट को छोड़ करके ये पूरे जीके का जितना सवाल आया है, मैं लिख के देता हूं कि 90% से ज्यादा सवाल आपको सिर्फ ज्योग्राफी और इतिहास से डायरेक्ट मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई विविध विविध ये सब ज्यादा नहीं आता है, सिंपल आपका इतिहास आता है। देखिए सवाल देख लीजिए कि भाई बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं प्रथम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे, तो ये सब पूछे गए, ये सब राजनीति से संबंधित है, आपको मैंने बताया था। पहले महाधिवक्ता कौन थे, है ना, पहली बार आपातकाल कब लगाएगा, तो ये सब महत्वपूर्ण है राज्य के लिए। आगे देखिए, बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन कब रखा गया, ठीक है, तो ये पटना में रखा गया, बांकीपुर में आप सभी जानते हैं, बहुत लोगों ने गलती भी किया था। इनमें से 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग, ये तो ससुरा सबसे ज्यादा पूछा जाता है सवाल। पटना के जो थे आपके, ये समझ गए। तो इस तरीके से आप देखिएगा, इसमें खास करके वीर कुंवर सिंह इसमें पार्टिसिपेट किए थे, हालांकि इसमें ऑप्शन में कोई भी नहीं है, जो भी है मेरा आंसर देना नहीं है जवाब। आगे देखिए, अधिनियम के बारे में ये तो नहीं है, ये आपके बिहार से नहीं है, लेकिन आप देखिए जो भी देखेंगे, बिहार की स्थापना कब की गई, ये भी इतिहास है, बाकी और सब इतिहास है। उसके बाद बिहार के
तिनकठिया पद्धति, यह भी कहां से, इतिहास से है। वो भी कहां, सब आधुनिक भारत है दोस्तों, याद रखिएगा, सब आधुनिक भारत है। आगे चलिए, बिहार के राजनीति स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह, आप जानते हैं कि ये उनके निधन हो गया था, रामविलास पासवान का भी निधन हो गया, इन दोनों से सवाल था, समझ गए। और इन दो जो बिहार से संबंधित हैं, यदि वो चर्चे में हैं, चाहे वो निधन के चलते हैं, चाहे उनको प्राइज मिला है, चाहे किसी भी कारण से यदि वो चर्चे में रह गए हैं, यदि कोई पुस्तक लिखी उन्होंने और वो किताब बहुत फेमस हो गया है, या उसका प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उसका विमोचन करते हैं उस किताब का, तो याद रखिएगा वो जो व्यक्ति हैं उनसे सवाल बनना संबंधित एकदम गारंटीड है कि बनेगा ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, ये भी आपसे संबंधित नहीं है, लेकिन फिलहाल रामविलास से देखिए आ गया सवाल, इनका भी निधन हुआ था, करंट का। निर्वाचन आयोग, तो ये सब क्या है, विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ था उसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, आप सभी जानते हैं, ये सब तो आपको पता होना चाहिए। अभी पंचायती राज का आया था ना, इसका डेट पढ़ लीजिएगा, तो इस सब टाइप का सवाल आता है, तो ये सब करंट का है, या तो अभी तक आपको मिला इतिहास का, नहीं तो करंट का। आगे देखिए, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, अब आया प्राचीन भारत में, ठीक है। स्वामी, आपको क्या लगता है ये प्राचीन भारत है ना कि प्राचीन बिहार मानिएगा, आप दोनों मान सकते हैं, यही तो खेल है, समझिए ध्यान से। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित, आधुनिक भारत, किसान आंदोलन से, आधुनिक भारत। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, कहां से है, अरे यह भी कहां से है। इसी में एक सवाल आया था कि किसने गांधी जी के ध्यान को आकर्षित किया चंपारण की तरफ, यह भी कहां से, आधुनिक भारत, यह भी आधुनिक भारत। आगे देखिए, चंपारण में इंडिगो का किसानों का दशा, बताइए यह क्या है। अरे इंडिगो मतलब समझिए, मतलब ये इंडिगो जो रिवोल्ट आंदोलन हुआ था भारत में, चंपारण सत्याग्रह जिसके खिलाफ में, आप जानते होंगे दोस्तों कि यह भी आधुनिक भारत का है। प्राचीन महाजनपद, ये मगध का देखिए, ये अभी बताया था आपको, सहजानंद से संबंधित मैंने बता दिया। आगे देखिए, बुद्धू भगत के नेतृत्व में जो कोल विद्रोह हुआ था, जो सिंहभूम में हुआ था, बिहार झारखंड तब एक में था, इसीलिए यह सवाल पूछा गया, यह बिहार में ही आएगा दोस्तों, याद रखिएगा, यह भी आधुनिक भारत। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया, यह भी आधुनिक भारत। ध्यान दीजिए, मैं बोला सिर्फ प्राचीन भारत और आधुनिक भारत आया है, और ये सिर्फ 66वीं का ही नहीं, आप 65वीं का देखिए, आप 64वीं का देखिए, आपको जिसका देखना है देखिए ना, आपको ये साबित हो जाएगा नहीं कि बिहार जीके में सवाल कहां से आता है। मैं बोल रहा हूं कि ऐसा वीडियो आपको कोई नहीं बना के देगा, आप देख लीजिए एक बार, अंत तक बने रहिए। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना, ये सब आप जानते हैं, करंट में भी सवाल जो है बिहार सरकार की योजना, ये तो सवाल आना ही है। देखिए, एक होता है कॉमन, एक होता है वेरी कॉमन, एक होता है वेरी 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 कॉमन। तो बिहार जीके का करंट अफेयर्स वेरी 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 कॉमन से सवाल आता है। ये नहीं कि इन्हें रोड बन गया, इन्हें गली बन गया, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ गए। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बजट में जिक्र किया गया है, समझ गए, बजट में जिक्र किया गया, भारत में पहला इथेनॉल संयंत्र लगाएगा बिहार में, आप सभी अभी जानते होंगे, अन्न से बनाने वाला पहला लगाएगा पूर्णिया में। तो ये सब जो है, ये सब ज्यादा जरूरी है, समझ गए। पर्यावरण से संबंधित कोई खेल हो जाता है, बिहार में पहली बार कोई ऐसा इनिशिएटिव लगाया जाता है, किसानों से संबंधित या कुछ भी, बहुत ज्यादा कॉमन होगा, ये आपको पहचानना पड़ेगा। नहीं तो एडुटेरिया के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, आपको उसमें क्या क्या पढ़ना है, बहुत कुछ तो नहीं पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो सब पढ़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो बिहार सरकार का प्रति व्यक्ति आय, बताइए ये सब कहां से है, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इस सब से है, समझ गए। आगे देखिए, अब सवाल ये उठता है, अब कितना सवाल देखेंगे, सब का सब सवाल दोस्तों याद रखिएगा, मैंने कहा बिहार या किसी भी राज्य का जीके जो होता है वो सिर्फ दो होता है, या तो उसका भूगोल पढ़ेंगे आप, या तो आप उसका इतिहास पढ़ेंगे। अब इतिहास जो है विश्व इतिहास, जो आपके किसी भी राज्य के लिए विश्व इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ गए। परीक्षा में आ सकता है, लेकिन बीपीएससी में विश्व इतिहास से सवाल नहीं आता है, और ना ही विविध से आता है, समझ गए। विविध मत पढ़ना शुरू कर दीजिएगा बीपीएससी के लिए। यदि आप चाहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इसकी रणनीति से भी संबंधित, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ बिहार जीके में क्या पढ़े उसके लिए। आप देखिए दोस्तों, भूगोल है, भूगोल में भी आप अभी आपको मैं टॉपिक दूंगा कौन कौन सा आपको पढ़ना है। फिलहाल के देखिए भूगोल, इतिहास है, आप यहाँ पे देखिए यहीं पर खेल होता है। इतिहास में आपको क्या लगता है कि मगध के बारे में ही तो इतिहास में पढ़ते हैं हम लोग, अरे बिहार के ही बारे में तो इतिहास है, मगध के बारे में पढ़ते हैं। चाहे आप देखें ना, सिकंदर कहाँ पे अटैक किया था, ये सब कहाँ है, कहीं ना कहीं बिहार से संबंधित है। और मगध के बारे में, महाजनपद मगध है, उसके बारे में आप देख लीजिए ना, अशोक मौर्य हो गया, गुप्त साम्राज्य हो गया, ये सब कहीं ना कहीं कहाँ से संबंधित है, सब बिहार से संबंधित है। तो भारत का प्राचीन भारत इक्वल टू बिहार का प्राचीन भारत, मतलब आपको बिहार के प्राचीन भारत के लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। यदि बोलता है कोई तो उसको बोलो कि तुम उसको गरिया दीजिए, कोई काम का नहीं है। इससे ज्यादा आता है, एक तो बहुत कम आता है यहाँ से सवाल, पर आता है, प्राचीन बिहार से ही आता है सवाल, बहुत कम आता है लेकिन आता है।
मध्यकालीन बिहार का इतिहास है। हाँ, अकबर के सामने कब बिहार में पहली बार आक्रमण किया गया, बिहार में बख्तियार खिलजी, ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, मध्यकालीन भारत से गलती से टपकेगा भी सवाल तो एगो टपकेगा, एगो से दो को देखने को मिलता है, ना के बराबर आता है, इसको इग्नोर कर दीजिए। 150 सवाल है, आपको 110 टारगेट लेके चलना है, 40 को छोड़ेंगे ना जी, अरे छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, उसमें दो इसको छोड़ दीजिएगा। चाहे मध्यकालीन भारत से सवाल आएगा ही नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा, मध्यकालीन से आता ही नहीं है। अब बच गया आधुनिक बिहार। जी हाँ, आधुनिक बिहार से दोस्तों आता है, अब वो बताऊंगा आधुनिक बिहार में भी क्या आता है, आप यह सब जान लीजिए। आधुनिक बिहार ये दो आता है। राजनीति, जी हाँ, राज्य की अपनी राजनीति से संबंधित तथ्य हैं। बिहार का अपना मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री से संबंधित कोई तथ्य होगा कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, किस पार्टी से बनाए गए थे, उनका क्या योगदान रहा है भारत में। तो इस तरीके से राजनीतिक जो व्यक्तित्व हैं, जैसे आप जानते हैं कि बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ के लोग हैं, विद्वान हैं, इन सब के बारे में आपको जानना है। और बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जो हैं, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आरा के थे वो जो प्रधानमंत्री के दावेदार भी थे, अभी देखिए एकदम दिमाग से स्लिप हो गया है मेरे, है ना, जबकि उनका नाम भूलना नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब उन सब के बारे में आपको जानना, जैसे श्री कृष्ण सिंह है, अनुग्रह नारायण है, ये सब का जो है आंदोलन में भी अच्छा रोल रहा है। और उसके बाद भारत मतलब बिहार को बनाने में भी सच्चिदानंद सिन्हा का क्या रोल रहा है, ये सब। तो ये सब आपको राजनीति में, आपको बिहार के उच्च न्यायालय से संबंधित आपको तथ्य पढ़ने हैं, मुख्यमंत्री से संबंधित। अरे आप पढ़ते हैं कि नहीं राष्ट्रपति के बारे में, कि हाँ वो कौन से राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, एन संजीवा रेड्डी, इस तरीके का तथ्य है ना। इस बार बिहार दरोगा में भी आया था, इस तरीके का तथ्य आप जरूर से जरूर आप ढूंढ के पढ़ लीजिए। यह आपका काम है, समझ गए, यह आपका काम है गूगल करना। यदि आप चाहते हैं कि मैं बता दूं, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, मैं आप लोगों को डेटा देते रहूंगा, ठीक है। ये है, और इसका अपना करंट अफेयर्स होता है, ठीक है। करंट अफेयर्स से भी बहुत कॉमन सवाल आता है, मैं आपको बता दूंगा, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, यदि आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आगे देखते हैं, भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक आपके देखिए, क्या आपको लग रहा हो कि सब तो दिए दिए, भैया ये सब जरूरी है, इसे सवाल बनेगा ही बनेगा, ध्यान रखिएगा, यही सवाल आता है। आपको मोटा मोटा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप टॉपिक वाइज सर्च करिए और उसको गूगल करिए, आप पढ़ लीजिए। देखिए, बिहार की भौतिक संरचना के बारे में आपको पढ़ना है, कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा राज्य किस किस बगल का, कौन सा बिहार का जो जिला है, कितने जिले हैं, बिहार का समान परिचय आपको पढ़ना है, कितने मंडल है, कितने प्रमंडल है, कितने भाग में विभाजित है, समझ गए, कितने गाँव है। इस तरीके से आपको यह सब जो समान परिचय होता है, किस किस अक्षांश के बीच में यह फैला हुआ है, पूर्व पश्चिम का अक्षांश इसका क्या है, पूर्वी सीमा क्या है, अंतिम सीमा क्या है, किस राज्य से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, किस विदेशी देश से ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, और विदेशी कोई देश है उससे बिहार का कौन सा जिला 38 जिलों में से या कितना जिला उससे अपनी बाउंड्री को शेयर करने का काम करता है, समझ गए। आगे देखिए, बिहार का परिचय देख लेंगे, बिहार की भौतिक संरचना आप देख लेंगे कि बिहार भी जो है, इसमें आप जानते हैं कि टर्सरी युग जो है, तृतीय महाकल्प का जो है, आप जानते हैं कि शिवालिक का कुछ कुछ भाग बिहार में है, नेपाल के साथ साथ लगा हुआ, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। नीचे में आप खड़गपुर की पहाड़ी देखेंगे, समझ गए, मुंगेर के तरफ, ये सब की तरफ आप देखेंगे एक से एक सब पहाड़ी है। विंध्य पर्वत का भी कुछ विस्तार अपने यहाँ पे है, बिल्कुल है, आपको सबके बारे में पढ़ना है। प्रादेशिक विभाजन, गंगा बीचों बीच बिहार को बांट देती है, मैदानी भाग में बांट देती है, हम उसको भी उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान के बारे में पढ़ते हैं। आपको यहाँ के सोमेश्वर श्रेणी है, वहां पे दर्रे हैं, समझ गए। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये सब आपको पढ़ना है। तो ये सब महत्वपूर्ण है, समान परिचय में आएगा बिहार का परिचय। बिहार में बिहार का जो वन स्थिति रिपोर्ट है, पिछली बार भी आया है और इस बार भी आया था और आगे भी आएगा दोस्तों, याद रखिएगा, आगे भी आएगा। वन स्थिति रिपोर्ट हर 2 सालों पे, लगभग हर 2 सालों पे मेरे ख्याल से निकाला जाता है, ठीक है। और उसमें बिहार की वन स्थिति में क्या है, यदि नहीं मिलता है आप गूगल करके और इसके वेबसाइट से देख लीजिए। और यह भी पूछा जाता है, तो वन स्थिति रिपोर्ट, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में आप पढ़ लीजिए। भारत में जो पक्षी अभ्यारण्य हैं उनको रट लीजिए, रटना तो है, ज्यादा नहीं है, रट लीजिए। और उसके बाद अभी जानते हैं, अभी कांवर जो पक्षी अभ्यारण्य, सॉरी कांवर झील जो है, उसको शामिल किया गया था वेटलैंड में। तो ये सब सवाल आता है, झील, बिहार की झील है, बिहार की नदियां, ये सब आपको पढ़ना है। देखिए, बिहार की मिट्टी, बिहार में मिट्टी भी है, बिहार की जो जलवायु है, बिहार में जलवायु कहाँ से कहाँ और कैसी है, कोपेन ने उसका क्लासिफाई किया है, वर्गीकृत किया है बिहार की भी जलवायु को अलग से, उसके हिसाब से कौन सा जिला जो है किसके अंतर्गत आता है, वो क्लासिफिकेशन भी आपको पढ़ना है। यह सब आपको क्राउन में मिलेगा, समझ गए, चाहे आपको ये केबीसी नैनो में भी मिलेगा। बिहार के उद्योग पढ़ना है कि हाँ यहाँ से सवाल बनता है, कहाँ पे कौन कौन सा उद्योग है। बिहार में खनिज संसाधन पढ़ना है, बिहार में कृषि पढ़ना है, बिहार में सिंचाई पढ़ना है। तो ये सब आपका टॉपिक आपको मैंने दे दिया।
और ये सब दोस्तों यकीन कीजिए, यदि आप इसको कर लेते हैं ना, आप यकीन कीजिए कि आपका मतलब यहाँ से सवाल एकदम नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने बोल दिया है। देखिए ये ज्यादा है, पर मैं आपका काम आसान कर रहा हूँ। आप मोटा किताब उठा के शुरू से पढ़ना शुरू कर देंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मैंने चुन के दे दिया। आप चाहे तो किताब खरीद सकते हैं, या किताब में डायरेक्ट आप यदि रखे होंगे डायरेक्ट टॉपिक ढूंढ करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक, यदि इतना भी नहीं है तो डायरेक्ट गूगल करके भी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं टीचर के पास पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, कोई टीचर के पास पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप खुद से पढ़िए, किसी भी किताब को उठा करके आप पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, देखिए मैं मानता हूँ वीडियो लंबी है पर बहुत काम की वीडियो है दोस्तों, याद रखिएगा। अब सवाल ये उठता है कि इतिहास में आपको क्या पढ़ना है। दोस्तों इतिहास में आपको ये पढ़ना है कि जो जितने भी आंदोलन हुए हैं, मैंने आपको बताया प्राचीन भारत या प्राचीन बिहार के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो आपने प्राचीन भारत के लिए पढ़ा है वहीं से सवाल इसमें भी आता है, मध्यकालीन से सवाल आता नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इतिहास से पढ़े क्या, आधुनिक भारत पढ़िए। आधुनिक भारत में योगदान रहा है, जयप्रकाश नारायण का योगदान रहा है, जो जेल भाग गए थे, किस आंदोलन के तहत उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। पहली बार भारत में जो दल बनाया जाता है अलग अलग, किसान नेता कौन हुए, अलग अलग आंदोलन में लोग का जो रोल रहा था, है ना। लोटा विद्रोह कहाँ, मुजफ्फरपुर में हुआ था। इस तरीके से संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, इन सब का जो कि बिहार में आंदोलन हुए हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे कौन कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है और कौन कौन लोग का क्या क्या योगदान रहा है आंदोलन में, या बिहार का क्या आंदोलन में योगदान रहा है, यह सब आपको पढ़ना है। तो आधुनिक भारत का इतिहास जरूर पढ़िएगा और भूगोल जरूर पढ़िएगा, ये दो को जरूर पढ़ लीजिएगा, और बाकी करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब रहेगा राजनीति। तो सवाल ये है कि राजनीति आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक सवाल मिलेगा आपको देखने के लिए, शायद, वो भी शायद है, ना के बराबर चांस है। अब तक तो नहीं देखा गया, लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है। सीडीपीओ में एक दो ऐसा सवाल थे, मैंने यहाँ पे इसलिए दे दिया है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा मेहनत का काम नहीं। यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री के बारे में तथ्य जानना है, पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है, अभी जो है मुख्यमंत्री वो किस नंबर के हैं, समझ रहे हैं ना बात को। कौन से मुख्यमंत्री जो सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाले में अपने नीतीश कुमार है। तो इस तरीके का तथ्य आपको मुख्यमंत्री के बारे में जानना है। किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था, समझ गए। तो ये प्रेसिडेंट रूल ये जरूर पढ़ लीजिएगा कि बिहार में जो आपात लगाया था ये है। बिहार में राजकीय भाषा जो है दो को प्राप्त है, एक तो हिंदी और एक आपका उर्दू है। आगे देखिए, बिहार के राज्यपाल, आपके बिहार का जो राज्यपाल है, पहले राज्यपाल कौन थे, उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इस तरीके से तथ्यात्मक जो चीजें हैं ये आपको खुद से अपने हिसाब से, आप देखिए बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप अधिकारी बनना चाहते हैं, मतलब आप में अधिकारी वाला गुण होना चाहिए। इतना तो आप जरूर कर सकते हैं कि आपको टॉपिक दे देने के बाद इनमें से आपको क्या पढ़ना है ये सब आप सब लोग खुद से तय कर लो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये सब मेरा अपना बनाया हुआ है, ये किसी का वीडियो देख करके मैंने कॉपी नहीं किया है, ठीक है। ये सब मेरा अपना बनाया हुआ, अपना एक्सपीरियंस है दोस्तों। मैं सिर्फ सवाल देखता हूँ, रणनीति पे ही काम करता हूँ मैं। पहले ये नहीं कि किताब उठाया, परीक्षा का फॉर्म भर दिया हूँ, बस दिए जा रहा हूँ, नहीं दोस्तों। मैं बता दूं, सिर्फ बिहार बीपीएससी और बिहार पुलिस का ही एग्जाम में देता हूँ, पर इस बार मैंने बिहार एसएससी का भी देना चाहता हूँ, देखता हूँ उसमें क्या होता है। आगे देखते हैं, बिहार के लेखक संगीतकार। अब विविध में आप इतना जरूर कर सकते हैं, ऐसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन बिहार की सरकार की कुछ योजनाएं हैं, किसान से संबंधित, कृषि से संबंधित, बिहार के विकास से संबंधित, बिहार के उद्योग के विकास से संबंधित, तो ये सब आपको पढ़ना जरूरी है, समझ गए। योजनाएं जो पहले की योजनाएं हैं बिहार की, उसके बढ़ोतरी से संबंधित, या स्कूल के लिए जो समग्र शिक्षा अभियान यदि बिहार के द्वारा चलाया जा रहा है उसके बारे में पढ़ना। सिविल परीक्षा जो अभियान आ रहा है जिसमें आपको 50,000 मिलेगा बीपीएससी निकाल देंगे, तो थोड़ा मोड़ा ये सब जो योजनाएं हैं इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। खास करके लड़कियों से संबंधित कोई योजना है, सात निश्चय, ये सब जो जिसका जिक्र रहेगा बजट में, जिस भी योजना का जिक्र रहेगा आपको वह योजना दोस्तों पढ़ के जाना है परीक्षा में। खास करके जो बजट में या आर्थिक सर्वेक्षण में जिसका जिक्र रहेगा आपको वह योजना जरूर पढ़ना। आगे देखिए, बिहार के लेखक संगीतकार व प्रसिद्ध व्यक्ति जो हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए। प्रसिद्ध व्यक्ति, फिर चाहे वो डॉक्टर के रूप में हो, फिर चाहे वो इंजीनियर अभियंता के रूप में हो, फिर चाहे आपके जैसे गौतम बुद्ध ये भी हैं भाई, वो भी तो मतलब ये थे बिहार से संबंधित कहीं ना कहीं हैं, ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई थी। तो इस तरीके से आपको राजेंद्र प्रसाद हो गए, सचिदानंद सिन्हा हो गए और जयप्रकाश नारायण हो गए। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं। तो इन लोगों के बारे में, जगजीवन राम, देखिए अभी मुझे ध्यान आ गया, जगजीवन राम जो प्रधानमंत्री के दावेदार थे, जो सबसे लंबे समय तक कैबिनेट में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। पहली बार किस पार्टी से थे, कैसे बने, कैसा उनका, किस तरीके से वो कहां कहां तक पहुंचे हैं, इस तरीके से आपको सब पढ़ना है बिहार के बारे में। तो ये सब है आपको, देखिए इससे आपका काम बहुत आसान हो गया। आपको लग रहा हो कि तो सब बता दिया, ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको बहुत छांट के बताया हूँ, और मैं लिख के दे सकता हूँ कि ऐसा
आपने कर दिया तो आप याद रखिएगा बिहार से सवाल शायद ही आपसे कोई छूटेगा, बशर्ते कि आप अच्छे से पढ़िए। मैं बार बार बोलता हूं कि यदि एग्जामिनर ये चाह देगा कि आप सवाल का जवाब नहीं दीजिए तो आप बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। बार बार एग्जाम देता हूं कि यदि उसको ये आपसे वो चाहेगा कि आप सवाल को बना दे तो वो आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है, लेकिन यदि वो चाहेगा कि आप परीक्षा के सवाल को न बनाए तो वो आपसे पूछेगा कि मेरे बाप का नाम क्या है बताओ, तो आप नहीं बता पाएंगे। समझ गए? अपने बाप का तो नाम आप इजीली बता देंगे, लेकिन उसके बाप का नाम आप कहां से बताएंगे बताइए? नामुमकिन है। मतलब वो चाह देगा, उसके इरादे पे है। तो कुछ सवाल होता है जो वो इस इरादे से डालते हैं कि कोई नहीं बना पाए, जो बहुत एक्स्ट्रा ब्रिलियंट जो लड़का है सिर्फ वही बना, कोई दिक्कत नहीं, हम छोड़ देंगे। समझ गए? चलिए ठीक है। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का जो पेपर अब तक का बिहार से संबंधित सवाल आया है वो जरूर पढ़ लीजिए। घटना चक्र का आया हुआ है, देख लीजिएगा। अभी तक का बिहार से जितना सवाल आया है दोस्तों सब है, आपको वो पढ़ लेना है और जिस टॉपिक से सवाल आया है उस टॉपिक को जरूर पढ़ लेना है। बाकी आप सभी लोग एडुटेरिया का करंट अफेयर्स जरूर आएगा, अभी मुझे पक्का अंदाजा है कि अभी तुरंत आने वाला है, अप्रैल तक का आ चुका है, आगे का भी आएगा जरूर। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा एडुटेरिया में भी क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये बताऊंगा। और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अरे कर दे भाई, कर दे काम आएगा। ठीक है, बहुत काम आएगा और आपसे अनुरोध है मेरा, आप कर देंगे तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरा फायदा जरूर हो जाएगा। ठीक है, मुझे मोटिवेशन जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। फिर कभी और किसी और चीज के रणनीति से संबंधित मैं बताऊंगा, पर उससे पहले आप किताब जान लीजिए कि भाई आपको बिहार जीके के लिए कौन सी किताब लेनी चाहिए। देखिए मैं क्राउन बोल देता, क्राउन सब ठीक है, लेकिन क्राउन में कुछ फैक्ट कम है। जैसे मैं आपको बताऊं, क्राउन थोड़ा ज्यादा डिटेल में है, समझ गए? केबीसी नैनो थोड़ा कम है और काफी फैक्चुअल चीजें हैं इसमें, ये आप जा सकते हैं इसके लिए। तो यदि आपको इसकी तैयारी करनी होगी, बिहार की जनजाति के भी बारे में याद से पढ़ लीजिएगा, वो सब मैंने टॉपिक दे दिया है। इसका मैं पीडीएफ लिंक अभी दे देता हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो केबीसी नैनो जो है यहाँ पे और क्राउन का जो किताब है इसमें कुछ फैक्ट कम है। जैसे बंगाल जो विभाजन हुआ था उस समय से लेकर के क्राउन में और चंपारण सत्याग्रह तक के बीच में का कुछ नहीं है क्राउन में, लेकिन केबीसी नैनो में सब है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी इसको फॉलो कर सकते हैं। लुसेंट आपकी मर्जी है, आप चाहे तो ले सकते हैं, पर मैंने उसको कभी देखा नहीं अच्छे से। एक बार खरीदा था पर मुझे कुछ खास नहीं लगा था वो किताब, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं था, लेकिन आप इन दोनों में से कोई ले सकते हैं। मुझे लगता है केबीसी नैनो आपको लेना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। मैं किसी किताब का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आप क्राउन भी ले सकते हैं, ये मेंस में आपके काम आ जाएगा। चलिए दोस्तों, दोनों का नया संस्करण आ चुका है, आप चाहे तो खरीद सकते हैं। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय, जय हिंद। यदि चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया होगा तो दोस्तों आप प्लीज कर दीजिए, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपके ये वीडियो काम आए और आप सभी लोगों का शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।